Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872 क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बेलमेंट की क्लासिफिकेशन को टेकअप करूंगा। दिस इज लेक्चर नंबर 102। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बेलमेंट। We can divide bailments into two parts. First is on the basis of benefit, that is for the benefit of bailer, for the benefit of bailee, for the benefit of both. Second is on the basis of reward. The first one is gratuitous bailment, the second one is non-gratuitous bailment. मैं इन सभी पॉइंट्स को आगे वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करूंगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए इज द जीप ऑनर। मिस्टर ए मिस्टर बी को कहता है, कैन यू डिलीवर माई जीप टू माई अंकल इन गुरुग्राम? क्या तुम मेरे अंकल को गुरुग्राम में ये जीप डिलीवर कर सकते हो? मिस्टर बी सेज नो प्रॉब्लम, आई विल डिलीवर इट। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिलीवर कर दूंगा। यहां पर मिस्टर ए अपनी जीप मिस्टर बी को दे रहा है। मिस्टर ए विल बी टर्म्ड एज बेलर, मिस्टर बी विल बी टर्म्ड एज बेली। दिस इज द केस फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। सेकेंड केस, हम सेम कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। मिस्टर ए बेलर, he is jeep owner. Mr. B bailee. Mr. B says, tomorrow I am going to Gurugram for some work. Can you lend me your jeep for one day? कल मैं गुरुग्राम किसी काम से जा रहा हूं, क्या तुम मुझे अपनी जीप एक दिन के लिए उधार दे सकते हो? मिस्टर ए सेज यू कैन टेक माई जीप, तुम मेरी जीप को लेके जा सकते हो। दिस इज ए केस फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। यहां पर बेलर का कोई बेनिफिट नहीं है, बेली का बेनिफिट है। सो द सेकेंड केस इज ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। नाउ द थर्ड केस, मिस्टर ए इज बेलर, ही इज जीप ऑनर, मिस्टर बी इज बेली। मिस्टर बी सेज टुमारो आई एम गोइंग टू गुरुग्राम बाय बस फॉर सम वर्क। मिस्टर बी मिस्टर ए को कहता है, कल मैं किसी काम से गुरुग्राम बाय बस जाऊंगा। मिस्टर ए ये सुन के कहता है, बेटर यू टेक माई जीप एंड वाइल कमिंग बैक डिलीवर माई जीप टू माई अंकल इन गुरुग्राम। बेहतर है कि तुम मेरी जीप ले जाओ और जब तुम कल वापस आओ तो ये जीप मेरे अंकल को गुरुग्राम के अंदर ही डिलीवर कर देना। मिस्टर बी सेज ओके थैंक्स, आई विल डिलीवर इट। मिस्टर बी कहता है, शुक्रिया, मैं ये जीप तुम्हारे अंकल को डिलीवर कर दूंगा। दिस पर्टिकुलर केस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ। सो स्टूडेंट, हमने बेलमेंट को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। द फर्स्ट वन वाज ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट एंड दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, बेली एंड both. Now I move on to the second point on the basis of reward. Reward के केस के अंदर हमारे पास gratuitous bailment है। Gratuitous means जो काम उदारता की नियत से किया जाए, जो काम पैसा अर्न करने के उद्देश्य से नहीं किया जा रहा। It means इस पर्टिकुलर बेलमेंट के अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ गुड्स देगा लेकिन उसके लिए उसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। Where neither the bailor nor the bailee gets any remuneration, जहां पर ना तो बेलर और ना ही बेली को कोई रेमुनरेशन मिलती है, दैट इज ग्रेटिचुअस बेलमेंट। सपोज कीजिएगा टीचर अपने एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक किताब 6 महीने के लिए दे देता है और उसे कहता है जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तब ये किताब मुझे वापस कर देना। यहां पर टीचर अपने स्टूडेंट को बुक दे रहा है लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा। This is an example of gratuitous bailment. The second one is
non-gratuitous bailment, where either the bailer or the bailee gets remuneration, जहां पर या तो बेलर या बेली को कुछ मनी कंसिडरेशन मिले, then this is a case of non-gratuitous bailment. Let us take up an example of non-gratuitous bailment. Miss A, she is a scooter owner. ये एक वर्कशॉप में आती है और वहां पर मिस्टर बी स्कूटर मैकेनिक को अपना स्कूटर दिखाती है. She says, my scooter is giving starting trouble. Can you service it? I shall pay your service charges. मेरा स्कूटर स्टार्टिंग के अंदर मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, क्या तुम इसकी सर्विस कर सकते हो? मैं तुम्हारे सर्विस चार्जेस पे करूंगी. यहां पर हम मिस ए को बेलर का नाम देंगे और मिस्टर बी को बेली का नाम देंगे. मिस्टर बी सेज, लीव द स्कूटर, आई विल डू इट. तुम ये स्कूटर को यहां पे छोड़ दो, मैं ये काम कर दूंगा. मिस्टर बी स्कूटर मैकेनिक इस पर्टिकुलर स्कूटर की सर्विसिंग करेगा और मिस ए उसकी पेमेंट करेगी. सो दिस इज ए केस ऑफ नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट. बेलमेंट हमने दो प्रकार से किया है, वन फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, बेली आर बोथ. सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटिचुअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिचुअस बेलमेंट. मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके लिए अब बहुत आसान हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.